फिर बड़ा गजब ये हुआ कि लश्कर इस्लाम के अलमबरदार हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु पर इब्ने कमिया काफिर झपटा और उनके दाएं हाथ पर इस जोर से तलवार चला दी कि उनका दायां हाथ कटकर गिर पड़ा। इस जाबाज मुहाजिर ने झपट कर इस्लामी झंडे को बाएं हाथ में संभाल लिया, मगर इब्ने कमिया ने तलवार मारकर उनके बाएं हाथ को भी शहीद कर दिया। दोनों हाथ कट चुके थे, मगर हजरत उमैर रदियल्लाहु अन्हु अपने दोनों कटे हुए बाजुओं से परचम इस्लाम को अपनी सीने से लगाए हुए खड़े रहे और बुलंद आवाज से कुरान मजीद की आयतें पढ़ते रहे। फिर इब्ने कमिया ने इनको तीर मारकर शहीद कर दिया। हजरत मुसअब बिन उमैर रदियल्लाहु अन्हु जो सूरत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुशाबह थे, उनको जमीन पर गिरते हुए देखकर कुफार ने गुल मचा दिया कि हुजूर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए। इस आवाज ने ऐसा गजब ढा दिया कि मुसलमान ये सुनकर बिल्कुल अपने दिमाग और अपने होश व हवस खो दिए थे। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और किस हाल में है, किसी को इसकी खबर नहीं थी। हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु अन्हु तलवार चलाते और दुश्मनों की सफ़ों को दरहम बरहम करते चले जाते थे, मगर वो हर तरफ मुड़ मुड़ कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, मगर जमाल नबूवत नजर न आने से वो इंतहाई बेकरारी के आलम में थे। हजरत अनस रदियल्लाहु अन्हु के चचा हजरत अनस बिन नजर रदियल्लाहु अन्हु लड़ते लड़ते मैदान जंग से भी कुछ आगे निकल पड़े। वहां जाकर देखा कि कुछ मुसलमानों ने मायूस होकर हथियार फेंक दिए हैं। हजरत अनस बिन नजर रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? लोगों ने जवाब दिया कि अब हम लड़कर क्या करेंगे, जिनके लिए लड़ते थे वो तो शहीद हो गए। हजरत अनस बिन नजर रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर वाकई रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो चुके तो फिर हम उनके बाद जिंदा रहकर क्या करेंगे? चलो हम भी इस मैदान में शहीद होकर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाए। ये कहकर आप दुश्मनों के लश्कर में लड़ते हुए घुस गए और आखिरी दम तक इंतहाई जोश जिहाद और जांबाजी के साथ जंग करते रहे, यहाँ तक कि शहीद हो गए। लड़ाई खत्म होने के बाद जब इनकी लाश देखी गई तो 80 से ज्यादा तीर और तलवार और नेज़ों के जख्म इनके बदन पे थे। काफिरों ने इनके बदन को छलनी बना दिया था और नाक कान काट कर इनकी सूरत बिगाड़ दी थी। कोई शख्स इनकी लाश को पहचान न सका, सिर्फ इनकी बहन ने इनकी उंगलियों को देखकर इनको पहचाना। जंग जारी थी और जानिसाराने इस्लाम जो जहां थे वहीं लड़ाई में मसरूफ थे, मगर सबकी निगाहें इंतहाई बेकरारी के साथ जमाल नबूवत को तलाश करती थी। ऐन मायूसी के आलम में सबसे पहले जिसने ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल देखा वो हजरत ख़ाब बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु की खुश नसीब आंखें हैं। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान कर मुसलमानों को पुकारा कि ए मुसलमानों, इधर आओ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है। इस आवाज़ को सुनकर तमाम जानिसारों में जान पड़ गई और हर तरफ से दौड़ दौड़ कर मुसलमान आने लगे। कुफ्फार ने भी हर तरफ से हमला रोककर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला करने के लिए सारा जोर लगा दिया। लश्कर कुफ्फार का दल बादल हुजूम के साथ उमड़ पड़ा और बार बार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यलगार करने लगा, मगर जुल्फिकार की बिजली ये बादल पर बहुत जोर से गिरती रही। एक मर्तबा कुफार का हुजूम हमला आवर हुआ तो सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो मेरे ऊपर अपनी जान कुर्बान करता है। ये सुनते ही हजरत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु अन्हु 5 अंसारियों को साथ लेकर आगे बढ़े और हर एक ने लड़ते हुए अपनी जान फिदा कर दी। हजरत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु अन्हु जख्मों से लाचार होकर जमीन पर गिर पड़े थे, मगर कुछ कुछ जान बाकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि उनको मेरे पास उठा लाओ। जब लोगों ने उनको बारगाह रिसालत में पेश किया तो हजरत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु अन्हु ने खिसक कर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अपना मुंह रख दिया और इसी हालत में उनकी रूह परवाज कर गई। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ियाद बिन सकन रदियल्लाहु अन्हु की इस मौत पर लाखों जिंदगियां कुर्बान। सुभान अल्लाह। हजरत अम्र बिन जमुह अंसारी रदियल्लाहु अन्हु लंगड़े थे। ये घर से निकलते वक्त ये दुआ मांग कर चले थे कि या अल्लाह, मुझको मैदान जंग से अहल व अयाल में आना नसीब मत कर। इनके 4 फर्जंद भी जिहाद में मसरूफ थे। लोगों ने इनको लंगड़ा होने की बिना पर जंग करने से रोक दिया तो ये हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको जंग में लड़ने की इजाज़त अता फरमाइए। उनकी बेकरारी और गिरियावजारी से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ल्ब मुबारक मुतस्सिर हो गया और आपने उनको जंग की इजाज़त दे दी। ये खुशी से उछल पड़े और अपने एक फर्जंद को साथ लेकर काफिरों के हुजूम में घुस गए।
हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु का बयान है कि मैंने हज़रत अम्र बिन जमुह रदी अल्लाह अन्हु को देखा कि वो मैदान जंग में ये कहते हुए चल रहे थे कि खुदा की कसम मैं जन्नत का मुश्ताक हूँ। उनके साथ साथ उनको सहारा देते हुए उनका लड़का भी इंतहाई शुजाअत के साथ लड़ रहा था, यहाँ तक कि ये दोनों शहादत से सरफराज होकर बागे बहिश्त में पहुँच गए। लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद इनकी बीवी हिंद ज़ौजाए अम्र बिन जमुह मैदान जंग में पहुंची और उन्होंने एक ऊंट पर इनकी और अपने भाई और बेटों की लाश को लाद कर दफन के लिए मदीने लाना चाहा, तो हज़ारों कोशिशों के बावजूद किसी तरह भी वो ऊंट एक कदम भी मदीने की तरफ नहीं चला, बल्कि वो मैदान जंग की ही तरफ भाग भाग कर जाता रहा। हिंद ने जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरा अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बताओ, क्या अम्र बिन जमुह रदी अल्लाह अन्हु ने घर से निकलते वक्त कुछ कहा था? हिंद ने कहा कि जी हाँ, वो ये दुआ करके घर से निकले थे कि या अल्लाह मुझको मैदान जंग से अहल इयाल में आना नसीब मत कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यही वजह है कि ऊंट मदीने की तरफ नहीं चल रहा है। इसी परेशानी के आलम में जबकि बिखरे हुए मुसलमान अभी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा भी नहीं हुए थे कि अब्दुल्ला बिन क़मिया, जो कुरैश के बहादुरों में बहुत ही नामवर था, उसने नगाह हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। एकदम बिजली की तरह सफ़ों को चीरता हुआ आया और ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कातिलाना हमला कर दिया। जालिम ने पूरी ताकत से आपके चेहराए अनवर पर तलवार मारी, जिससे खौत की दो कड़ियां रुखे अनवर में चुभ गई। एक दूसरे काफिर ने आपके चेहराया कद्दस पर ऐसा पत्थर मारा कि आपके दो दांत मुबारक शहीद हो गए और नीचे का मुकद्दस होठ जख्मी हो गया। इसी हालत में उबैया बिन खलफ मलहूम अपने घोड़े पर सवार होकर आपको शहीद कर देने की नीयत से आगे बढ़ा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक जानसार सहाबी हज़रत हारिस बिन समा रदी अल्लाह अन्हु से एक छोटा सा नेज़ा लेकर उबैया बिन खलफ के गर्दन पर मारा, जिससे वो तिलमिला गया। गर्दन पर बहुत मामूली जख्म आया और वो भाग निकला। इब्ने कमिया मलऊन, जिसने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख अनवर पर तलवार चला दी थी, एक पहाड़ी बकरे को खुदावंद क़हार व जब्बार ने उस पर मुसल्लत फरमा दिया और उसने इसको सींग मार मार कर छलनी बना डाला और पहाड़ की बुलंदी से नीचे गिरा दिया, जिससे इसकी लाश टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए तो चारों तरफ से कुफ़ार ने आप पर तीर व तलवार का वार शुरू कर दिया और कुफ़ार का बेपनाह हुजूम आपके हर चार तरफ से हमला करने लगा। ये मंजर देखकर जानिसार साहबा रदी अल्लाह अन्हुम का जोश जानिसारी से खून खौलने लगा और वो अपना सर हथेली पर रखकर आपको बचाने के लिए इस जंग की आग में कूद पड़े और आपके गिर्द एक हल्का बना दिया। हज़रत अबू दजाना रदी अल्लाह अन्हु झुककर आपके लिए ढाल बन गए और चारों तरफ से जो तलवारें बरस रही थी उनको वो अपनी पुश्त पर लेते रहे और आप तक किसी तलवार या नेज़े की मार को पहुंचने ही नहीं देते थे। हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु की जानिसारी का ये आलम था कि वो कुफ़ार की तलवारों के वार को अपने हाथ पर रोकते थे, यहाँ तक कि इनका एक हाथ कटकर शल हो गया और इनके बदन पर 35 या 39 जख्म लगे। गरज जानिसार साहबा रदी अल्लाह अन्हुम ने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में अपनी जानों की परवाह नहीं की और ऐसी बहादुरी और जांबाजी से जंग करते रहे कि तारीख़ आलम में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। हज़रत अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु निशानाबाजी में मशहूर थे। उन्होंने इस मौके पर इस कदर तीर बरसाए कि कई कमानें टूट गई। उन्होंने हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पीठ के पीछे बिठा लिया था ताकि दुश्मनों के तीर या तलवार का कोई वार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न आ सके। कभी कभी आप दुश्मनों की फौज को देखने के लिए गर्दन उठाते तो हज़रत तलहा रदी अल्लाह अन्हु अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप गर्दन ना उठाए, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मनों का कोई तीर आपको लग जाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी पीठ के पीछे ही रहे, मेरा सीना आपके लिए ढाल बना हुआ है। हज़रत कतादा बिन नोमान अंसारी रदी अल्लाह अन्हु हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए अनवर को बचाने के लिए अपना चेहरा दुश्मनों के सामने किए हुए थे। नगाह काफिरों का एक तीर इनकी आंख में लगा और आंख बहकर इनके रुखसार पर आ गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उनकी आंख को उठाकर आंख के हल्के में रख दिया और यूं दुआ फरमाई कि या अल्लाह, कतादा की आंख बचा लेना जिसने तेरे रसूल के चेहरे को बचाया है।
مشہور ہے کہ ان کی وہ آنکھ دوسری آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تیر اندازی میں انتہائی باکمال تھے۔ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت میں جلدی جلدی تیر چلا رہے تھے۔ ظالم کفار انتہائی بے دردی کے ساتھ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے، مگر اس وقت بھی زبان مبارک پر یہی دعا تھی، یعنی اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کی وجہ سے نڈال ہو گئے، اور اس حالت میں آپ ان گڈھوں میں سے ایک گڈھے میں گر پڑے جو ابو عامر فاسق نے جا بجا کھود کر ان کو چھپا دیا تھا تاکہ مسلمان لا علمی ان گڈھوں کے اندر گر پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الزرارہ رضی اللہ عنہ نے لوہے کی ٹوپی کی کڑی کا ایک حلقہ جو چہرہ انور میں چپ گیا تھا اپنے دانتوں سے پکڑ کر اس زور کے ساتھ کھینچا کہ ان کا دانت ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا بھی ٹوٹ گیا۔ چہرہ انور سے جو خون بہ رہا تھا اس کو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے جوش عقیدت سے چوس چوس کر پی لیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے میرا خون پی ڈالا؟ عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال ہو اس کو چھو سکے۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے جہاں کفار کے لیے پہنچنا دشوار تھا۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا اور فوج لے کر وہ بھی پہاڑ پر چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے جان نثار صحابی رضی اللہ عنہ نے کافروں پر اس زور سے پتھر برسائے کہ ابو سفیان اس کی تاب نہ لا سکا اور پہاڑ سے اتر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہاڑ کی ایک گھاٹی میں تشریف فرمائے ہوئے تھے اور چہرہ انور سے جو خون بہ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی بھر بھر کر لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہے تھے، مگر خون بند نہیں ہوتا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور اس کی راکھ زخم پر رکھ دی تو خون فوراً ہی تھم گیا۔